क्या आपका पीठ दर्द आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करता है? मेरे पास समाधान है। इन 3 अभ्यासों से हम सीधे पीठ दर्द के कारणों पर काम करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम अंत तक रहोगे, तो तुम शायद सीधे सुधार महसूस करोगे। तो इन अभ्यासों को ध्यान से देखो, मेरे साथ मिलकर करो और उसके बाद तुम सीधे बेहतर महसूस कर सकते हो। अधिकतर पीठ दर्द कैसे होते हैं? तो हमारे अनुभव से ये इसलिए है क्योंकि हम ज्यादा बैठते हैं बिना संतुलन बनाए। असर यह है कि सब सिकुड़ता है और हमें आगे खींचता है। पीठ को विपरीत खींचना पड़ता है। यह आगे और पीछे के बीच तनाव पैदा करता है। इससे पीठ दर्द होता है और पीठ में भी बहुत अधिक तनाव होता है। हम इस तनाव को कम करते हैं, जो बहुत छोटा है उसे खींचकर। पहली एक्सरसाइज के लिए घुटनों के बल दीवार के सामने बैठें और पैरों को भी ऊपर रखें। यह एक महत्वपूर्ण डिटेल है क्योंकि इससे एक मांसपेशी और अच्छी तरह खींचती है, जिसका पीठ दर्द पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप कमर को आगे की ओर धकेलें और पेट को पीछे की ओर ले जाएं, और फिर आप यहां सीधे महसूस करते हैं कि कैसे एक तनाव बनता है। और यह अधिकांश मामलों में सीधे हिप फ्लेक्सर है, जो बहुत अधिक तना हुआ और छोटा है। और हम इसे अब बस लंबा करते हैं, हम इसे खींचते हैं, और वो मांसपेशियां और फासियां जो जुड़ी हैं, वे अधिक झुकते जाते हैं। यही प्रभाव हम चाहते हैं, और तुम इसे बाद में शायद महसूस करोगे। बस अब इसी पर रहो, अच्छे से सांस लो, और इसे बहुत ज्यादा मत करो क्योंकि ये एक बहुत तीव्र खिंचाव है। आपको शायद यह महसूस हो रहा होगा, और उस क्षेत्र में रहें जो अभी भी आराम से सहन हो सके, जो बस एक आरामदायक दर्द है। हमेशा याद रखें कि ये अभ्यास मजेदार होने चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम उन्हें नियमित रूप से नहीं करेंगे। गहरी सांसें लेना शुरू करें और धीरे धीरे कूल्हों को अधिक से अधिक आगे की ओर धकेलें। साथ ही धड़ को आहिस्ते से पीछे की ओर झुकाते हुए रहिए। और अब ठीक जैसे हो वैसे ही रहो। कल्पना करो कि तुम अपनी कमर की ताकत से दीवार को धक्का देना चाहते हो। इसे आजमाओ। अगर आप इसे ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो बस खिंचाव में बने रहें। जब आपने खिंचाव महसूस कर लिया है तो शरीर को आराम दें और थोड़ी और गहराई में खिंचाव में जाएं। और फिर से तुम उसके खिलाफ तनाव डालो। फिर धीरे से उसे छोड़ दो। अब धीरे धीरे खिंचाव में और गहराई से अंदर की ओर धीरे धीरे बढ़े। गहरी सांस भीतर लें और फिर छोड़ें। थोड़ा और ज्यादा गहराई में जाएं, अपनी सीमा तक पहुंचें और फिर धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से वापस आएं। अब इस स्थिति में सीधा जाओ। अपने पैरों को धीरे धीरे आगे की तरफ फैलाओ और फिर अपने घुटनों को लगभग 90 डिग्री पर मोड़कर स्थिर रखें और धीरे धीरे आगे की ओर खींचो। और अब तुम महसूस करते हो पीछे की पीठ जो अभी बहुत छोटी थी, अब उसे लंबा होना पड़ेगा। और इसीलिए तुम स्पष्ट रूप से अनुभव करते हो कि खिंचाव का असर। और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और महसूस करें कि विपरीत तनाव कैसे कम हो रहा है। जैसे जैसे वो घटे, खुद को आगे की ओर खींचो। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे नितंब और पैरों के बीच की दूरी थोड़ी और बढ़नी चाहिए, तो बस अपने नितंब पर धीरे धीरे और कुछ सेंटीमीटर पीछे की ओर चलो और फिर से खुद को धीरे से आगे की ओर फिर से खींचो। गहरी सांस अंदर लेकर उसे ध्यानपूर्वक धीरे धीरे बाहर छोड़ो। हर बार जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो तुम धीरे धीरे और अधिक गहराई में खिंचाव के लाभ में आ जाते हो। और फिर अपनी पीठ को ऐसे खींचें जैसे अपने धड़ को पीछे की ओर ले जाना चाह रहे हो। यानी आपके वे मांसपेशियां जो अभी पीछे खिंच रही हैं, अब काम करने लगेंगी। यही इस शक्ति प्रशिक्षण का सबसे बड़ा लाभ है। और फिर आप ढीला छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर से तुम खींचते हो।
थोड़ा और अधिक खींचो या फिर ढीला छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। और फिर तुम अपने हाथों को सामने की ओर रखो और सक्रिय रूप से आगे की ओर खींचो। अब शरीर सीखता है कि सामने और पीछे की मांसपेशियों के बीच संतुलन कैसे बनाना है। इसके बाद तुम धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर उठते हो। अब मैं एक और बहुत ही खास और उपयोगी ट्रिक दिखाने वाला हूं, जो कि अभ्यास नंबर 3 है। इसके लिए तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण खुद ही सब कुछ कर देगा। बस ये करो कि हमारी पीठ समर्थक या सही ऊंचाई वाली 2-3 किताबें ले लो। और तुम उनके साथ क्या करते हो, तुम पीठ के बल लेट जाते हो और अपने क्रॉसबोन को, ध्यान से कहूँ तो अपनी पीठ नहीं बल्कि क्रॉसबोन को बैक प्रोटेक्टर पर रखते हो। और फिर जब तुम पैरों को सीधा करते हो तो तुम्हें एक अद्भुत ओवर स्ट्रेचिंग का अनुभव होता है। और यह तो आराम की व्यायाम के लिए उत्तम माना जाता है, जो कि बैठने के प्रभाव का पूरी तरह से विरोध करता है। सबसे अच्छा शाम को करना होता है, क्योंकि तब तुम अपने काम के बाद अच्छे से खिंचाव कर सकते हो और साथ ही अच्छी नींद भी आती है। और जैसे ही तुम महसूस करते हो कि खिंचाव वहाँ कम हो रहा है और तुम थोड़ा और चाहते हो, तो या तो तुम इसे बढ़ा दो या शुरुआत में पैरों को और थोड़ा फैलाओ, फिर तुम खिंचाव में वृद्धि महसूस करोगे। और इस तरह तुम इसे शानदार तरीके से समायोजित कर सकते हो। फिर तुम पहले ऐसे ही रहो और खुद को अच्छे से उठाने दो। जो छोटा है उसे थोड़ा और लंबा खींचे। शायद आपको ध्यान होगा कि यह पोजीशन बैठने की पोजीशन के बिल्कुल विपरीत होती है, और ठीक इसी कारण से मैं अभी बैठने को हटा रहा हूं। यहां भी हम अपना शक्ति प्रशिक्षण शामिल कर सकते हैं। यह इस तरह होता है। अच्छा होगा अगर आप तुरंत जुड़े। अपने पैरों और एड़ियों को धीरे से भूमि से ऊपर उठाएं और साथ ही यह कोशिश करें कि अपने कंधों को भी भूमि से दूर उठाएं। फिर जो भी खींचा जा रहा है वह सब अच्छा तनाव में आता है। ध्यान रहे तुम्हें पांव जमीन से नहीं उठाने चाहिए, वे वहीं मजबूती से टिके रहें। और फिर आप फिर से आराम करते हैं और देखते हैं, वाह, अब यह बेहतर है। अब यहाँ सामने कम तनाव है और हम ये फिर से करने जा रहे हैं। तुम फिर से ऊपर उठना चाहते हो, बिना सच में जमीन से ऊपर उठे कसकर पकड़ो। इसे थोड़ा समय थामे रखो, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ो और पूर्ण रूप से आराम से वापस खिंचाव में जाओ। और बाहर निकलते समय कृपया सावधानी से हिलें, क्योंकि यह खिंचाव बहुत गहरा और बहुत प्रभावी है। धीरे से आप अपनी कमर को उठाते हैं, नीचे से किताबें या पीठ को सहारा देने वाले उपकरण को सावधानी से निकालते हैं। और ये थी कसरत। तो अब अपने अंदर महसूस करो। मैंने तुमसे वादा किया था कि हो सकता है तुम इन एक्सरसाइज के बाद कुछ महसूस करो। मुझे लगता है कि तुम कुछ महसूस कर सकते हो। ये उन अभ्यासों के कारण है जो सीधे कारण पर काम करते हैं। किंतु बैक प्रोटेक्टर भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कम आंका जा सके, क्योंकि उसमें आप बड़े आराम से अंत में सब कुछ फिर से अच्छे से खींच सकते हैं। इसलिए बैक प्रोटेक्टर एक अच्छा विकल्प या पूरक है, ताकि अभ्यास को और कुशलता से कर सकें।